जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है एसएचएम से, वन एंड ऑफ द लॉन्ग मेटालिक वायर ऑफ लेंथ एल इज टाइड टू अ सीलिंग। कह रहा है कि सीलिंग है, ये सीलिंग है और सीलिंग से एक एंड इस मेटालिक वायर का बांध दिया गया, इस मेटालिक वायर का, एंड द अदर एंड इज टाइड टू अ मासलेस स्प्रिंग, और इसका अनदर एंड एक मासलेस स्प्रिंग से बांधा गया। फोर्स कांस्टेंट इसका के है और कह रहा है कि अ मास हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग के फ्री एंड से एक मास बांधा गया, ये एक मास बांध दिया गया स्प्रिंग। द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड यंग मॉडुलस ऑफ द वायर, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए और यंग मॉडुलस इसका क्या है वाई रेस्पेक्टिवली। इफ द मास ऑफ द स्लाइटली पुल्ड डाउन, और अगर मास इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे फोर्स लगा के छोड़ा गया, थोड़ा सा नीचे फोर्स लगा के छोड़ दिया गया एंड रिलीज्ड, इट विल बी ऑक्सीलेट, तो ये अप एंड डाउन अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन से कुछ ऊपर और कुछ नीचे ये ऑक्सीलेट करने लगेगा। उस कंडीशन में इसका टाइम पीरियड बताना है आपको, टाइम पीरियड बताना है आपको। बेटे देखो, इसको जब आप फोर्स लगा के नीचे खींचोगे ना, तो फोर्स लगा के नीचे खींचोगे तो कुछ ये एक्सपेंड होगा, ये सपोज कर लेते हैं कि एक्स एक्सपेंड हुआ, और ये कुछ एक्सपेंड होगा क्योंकि यहां पर यंग मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो कुछ ये भी एक्सपेंड होगा, सपोज कर लेते हैं ये डेल एल एक्सपेंड होगा। तो जब आप इसको खींचोगे, यहां पर खींचोगे इसको, तो इसका फोर्स कांस्टेंट तो हमको मालूम है, यहां पर डेल एल मालूम कर लो, ये कितना एक्सपेंड होगा, उतना ही तो एम्पलीट्यूड होगा इसका, उतना ही तो ऑक्सीलेट करेगा ये भाई। एक्स और डेल एल अगर मिल जाए तो यही तो एम्पलीट्यूड होगा जिससे ये ऑक्सीलेट करेगा। तो हम टाइम पीरियड का फार्मूला भी लिख लेते हैं, टाइम पीरियड टी इक्वल टू अंडर रूट कितना होता है एम बाई के होता है, और के टोटल होता है, के टोटल, क्योंकि अब कई सिस्टम हो गया ना, इसमें एक ही सिस्टम में कई चीज हो गया ना। तो एम तो हमको मालूम है, एम मास की बॉडी सस्पेंडेड है, एम क्योंकि यहाँ सब जगह एम लिखा हुआ है तो एम मास की बॉडी ही होगी, कहीं पर है ये कि मास हैंग फ्रीली फ्रॉम द फ्री एंड टू द स्प्रिंग। तो मास यहां पर देखना होगा, मास स्मॉल एम हैंग, मास स्मॉल एम हैंग, ये स्मॉल एम है तो ये स्मॉल एम है, तो यही के टोटल हमको निकालना होगा। के टोटल कहां से निकलेगा, देखो ये थोड़ा सा कंसिडरेशन अपना चेंज करना होगा। वो कंसिडरेशन क्या होगा कि जब इस पर आप फोर्स लगाओगे तो सपोज करो कि इलास्टिक कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो ये भी थोड़ा सा एक्सपैंड होगा लाइक एज स्प्रिंग। मतलब आप इसको एक स्प्रिंग अगर ऐसे थोड़ा सा मान लें तो कुछ इस तरीके से आपको सिस्टम अपना मानना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से सिस्टम आपको मानना पड़ेगा। इसको आप सोच लें कि एक स्प्रिंग है, क्या है ये वाला एक स्प्रिंग है, तो इसका फोर्स कांस्टेंट K1 हो जाएगा, K2 हो जाएगा, इसका K दिया ही है, K1 की वैल्यू K दिया ही है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसके लिए ये एक रॉड है, तो इसके लिए यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, F बाई ए इंटू एल अपान डेल एल, यही तो होता है जी। और अगर F इक्वल टू लिखना चाहे तो वाई ए डेल एल अपान क्या लिखेंगे एल। और जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के लिए अगर हमने इसको एज ए स्प्रिंग कॉन्सेप्ट में लिया है, तो इसमें भी तो एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए, और उस रिस्टोरिंग फोर्स को हम K2 मान ले रहे हैं और डेल एल मान ले रहे हैं, क्योंकि फार्मूला क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स, F इक्वल टू के एक्स होता है, तो K इज द फोर्स कांस्टेंट और X इज द एक्सपेंशन और द कंप्रेशन। तो यहां से हमने इसको ये मान लिया वाई ए और डेल एल अपान एल हो जाएगा, डेल एल से डेल एल कैंसिल हो जाएगा, K2 इक्वल टू वाई ए अपान एल हो गया। और इस तरीके का जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इसके लिए अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, देखो ये K है और ये कितना है, ये सॉरी इसमें एक्सपेंशन कितना है X, और इसमें एक्सपेंशन कितना है डेल एल, कितना है डेल एल, और इनटू इक्वल टू ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बेटा, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल हो जाएगा। यही भाई डेल एल और एक्स, मान लो ये एक्स कंप्रेस होता है या एक्सपैंड होता है, तो डेल एल और एक्स इक्वल टू इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। भाई डेल एल ये एक्सपैंड हुआ, एक्स ये एक्सपैंड हुआ,
एक्स ये कंप्रेस हुआ, डेल एल ये कंप्रेस हुआ, तो एक्स प्लस डेल एल इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। यहां से एक्स की वैल्यू अगर दोनों के लिए देखो, चाहे स्प्रिंग की हो चाहे वे रॉड हो, दोनों के लिए फोर्स तो सेम ही है, तो फोर्स एफ बाई यहां पर के हो सकता है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां डेल एल के लिए, उसके लिए भी तो फोर्स यही लगा हुआ है, तो एफ बाई डेल एल हो जाएगा ये, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा, एफ ए कॉमन हो जाएगा, और 1/k प्लस 1 अपान कितना हो जाएगा ये डेल एल, और इक्वल टू ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इक्वल टू ए हो जाएगा। या आप अगर ऐसा ना, इस तरीके से अगर आप के नेट ना निकालना चाहें तो आप ऐसे भी, आप रेडीमेड फार्मूला भी आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में जो के टोटल निकलता है, ये इस वाले का k1 और प्लस 1 अपान इस वाले का k2, और 1 अपान के टोटल और इक्वल टू 1 अपान ये k है, ये वाला का k है, और इसका k2 अभी अभी निकाला हमने, कितना निकाला है, वाई ए अपान एल निकाला है। तो 1 अपान के टोटल कितना हो जाएगा बेटा, यहां से कितना हो जाएगा, 1 अपान के और प्लस एल अपान वाई ए, ये उल्टा हो जाएगा ना, और यहां से कितना हो जाएगा, वाई ए प्लस के एल अपान के वाई ए, और 1 अपान के टोटल। आप इस तरीके से इजी पड़ जाएगा, के टोटल इज इक्वल टू के वाई ए अपान वाई ए प्लस के एल, दिख रहा है ना। हाँ ठीक है, तो अब आप क्या करो, बस के टोटल की वैल्यू उठा के रख दो, यहां पर सॉल्व होगा, इजी हो गया इस वाले वे में। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई और m, और के टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के वाई ए, और अपान में कितना हो जाएगा, वाई ए और वाई ए प्लस के एल। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये m इधर वाई ए प्लस के एल, और अपान में कितना हो जाएगा, के वाई और ए। ऑप्शन देख लो आप, 2 पाई m वाई ए के एल वाई और ए के, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया।